एडेनॉइड ग्लैंड होती है, ये क्या होती है? तो दोस्तों ये पूरा बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है, तो उसका एक पार्ट होता है एडेनॉइड्स। तो सिम्टम्स आपको आएंगे, नोज रिलेटेड आएंगे, आपको बार बार साइनस का इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट, गला खराब रहेगा, ये सारी चीजें में इन्फेक्शन फैल जाना। दोस्तों ये बैक ऑफ द नोज होता है, वहीं पे जो आई के एक डक्ट होती है वो ओपन करती है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चे के भी एडेनॉइड ग्लैंड्स एनलार्ज्ड हैं? तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे, और मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे एडेनॉइड ग्लैंड होती है, ये क्या होती है। तो दोस्तों ये एक साइड से हम लोग देख रहे हैं, बच्चे की नोज है, तो एट द बैक ऑफ द नोज, या इसको मेडिकल भाषा में बोलेंगे नेजोफेरिंक्स, यानी कि नोज और फेरिंक्स के बीच का जो इलाका होता है, या आप समझ लें कॉमनली बैक ऑफ द नोज, नाक जहां खत्म होती है, तो वहां पे ये एक ग्लैंड होती है एडेनॉइड्स। ये हर एक बच्चे में प्रेजेंट होती है और ग्रेजुअली 7 8 9 साल के बाद ये धीमे धीमे साइज में छोटी होने लगती है, और इसका मेन रोल होता है इम्यूनिटी में। तो ऐसे और भी बहुत सारी, जैसे टॉन्सिल्स आप कॉमन भाषा में जानते होंगे, वो भी एक तरीके का एक लिम्फोइड टिश्यू होता है, उसी प्रकार का ये एडेनॉइड भी होता है। और इन सर्टेन केसेस कभी कभी कुछ कारण से, जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये बड़ी हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं एडेनॉइड का हाइपरट्रॉफी हो जाना या एडेनॉइड का इनलार्ज हो जाना। तो दोस्तों ये पूरा बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है, तो उसका एक पार्ट होता है एडेनॉइड्स, जस्ट लाइक टॉन्सिल। टॉन्सिल के पास में ही होता है, टॉन्सिल नेक में होता है, तो ये थोड़ा सा नोज के पास होता है एडेनॉइड्स। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसी का एक हिस्सा होता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल एडेनॉइड्स है बच्चे का, और इस प्रकार ये नाक है, ये नोज है, यहाँ से एयर जाती है अंदर, इस प्रकार से एयर जाती है, मुंह है, यहाँ से फूट जाता है। तो जो एयर का जो रास्ता जो हम लोग नाक से लेते हैं, तो उसके रास्ते में एडेनॉइड पड़ता है। तो किन्हीं कारणों की वजह से ये जो एडेनॉइड है इस प्रकार सोलन अप हो जाता है, तो ये एयर के जो नोज से हम जो एयर ले रहे होते हैं उसमें रुकावट करने लगता है। ये और बड़ा हो जाएगा तो और रुकावट कर देगा, और बड़ा हो जाएगा और रुकावट कर देगा, और कुछ परिस्थिति में पूरी तरह से इस एयरवे को ब्लॉक भी कर सकता है। तो दोस्तों ये होता है एडेनॉइड की समस्या। दोस्तों अगर हम कारण की बात करें, तो बच्चों में इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन कारण है। दूसरा बोलेंगे एलर्जी, एलर्जी की वजह से भी ये एडेनॉइड्स जो ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है। इन्फेक्शंस दोस्तों ज्यादातर कॉमन वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से एडेनॉइड अपने साइज में बढ़ी जाती है। तो दोस्तों कई बार ये इन्फेक्शंस की वजह से हम एक साइकिल में, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, एक चक्रव्यूह टाइप का होता है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे एडेनॉइड्स में इन्फेक्शन होता है, तो ये ग्लैंड थोड़ी बढ़ी जाती है साइज में, और इसमें इन्फेक्शन अगर परसिस्टेंट रहता है तो ये ईयर में या और थ्रोट में इन्फेक्शन दोबारा करता है। तो एक तरह का साइकिल है कि भाई एडेनॉइड्स का इन्फेक्शन हुआ, उससे और इलाके में इन्फेक्शन हुआ, उससे एडेनॉइड और बड़ा हो गया, तो वो और एयरवे को रुकावट पैदा करने लगा। तो इस तरह का एक चक्रव्यूह होता है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, और एडेनॉइड की हाइपरट्रॉफी जो सूजन होती है वो कम नहीं हो पाती है। तो ये कॉमन कारण है। ये जो मैंने बात बताई, जो विशेष साइकिल है, जो चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस जाते हैं, समझना जरूरी है, क्योंकि इस पे ही काफी कुछ हद तक ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करेगा। दोस्तों सिम्टम्स आपको आएंगे, नोज रिलेटेड आएंगे, आपको बार बार साइनस का इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट, गला खराब रहेगा, ये सारी चीजें सिम्टम्स आएंगे, रनिंग नोज, ये सारी चीजें रहेंगी। इनिशियली ये सारे सिम्टम्स आते हैं, और बहुत कॉमन है आई में इन्फेक्शन फैल जाना। दोस्तों ये बैक ऑफ द नोज होता है, वहीं पे जो आई के एक डक्ट होती है वो ओपन करती है, तो उसका इन्फेक्शन भी हो जाता है उस डक्ट के माध्यम से हमारे ईयर में भी। तो ईयर के जो सिम्टम्स हैं, कान में दर्द होना, झंझनाहट होना, पानी भर जाना, ये सब बहुत ही कॉमनली ईयर के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। उसके अलावा दोस्तों, सिंस मैं बता रहा था कि ये पूरा जो हमारा सांस लेने का रास्ता है उसमें रुकावट पैदा कर देता है, कई बार नाक से जो हम सांस लेते हैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पा रही होती है, तो उसके वजह से बच्चा जो है मुंह से, जैसे ये बच्चा है सो रहा है, तो सोते टाइम बच्चा मुंह से सांस लेने लगेगा, माउथ ब्रीदर हो जाएगा। तो माउथ ब्रीदिंग की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि रात में उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी रात में सकता है सांस तक रुक जाए, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। रात में सांस भी रुकने की स्थिति हो सकती है अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसके वजह से हो सकता है बच्चे की नींद डिस्टर्ब रहे, तो उसके वजह से उसको पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। और बहुत क्रॉनिक रहा, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर समस्या रही, तो एक कंडीशन होती है एडेनॉइड फेसिस, यानी कि एडेनॉइड
फेसिस। तो उसमें इस प्रकार बच्चे का फेस लंबा हो जाएगा। ये देखिए, मुंह से नाक से सांस लेगा तो जाएगी नहीं, तो ये मुंह से इसका क्रॉनिकली माउथ ओपन रहेगा, क्रॉनिक माउथ ब्रीदर हो जाएगा। तो उसकी वजह से इसके जो दांत हैं, देखिए क्राउडिंग ऑफ टीथ हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो स्माइल जो होगी उसमें गम्स ज्यादा दिखेंगे, गमी स्माइल बोलेंगे। और इस प्रकार से इसके जो दांत हैं ये क्राउडिंग हो जाएगी। ये बहुत क्रॉनिक, मतलब बार बार हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं और वो मुंह से ही सांस ले रहा है। और कई बार हो सकता है पेरेंट्स अगर अवेयर ना हो इस चीज को, तो ध्यान ना दे रहे हो, बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, तो ये ऐसी स्थिति, उसके दांत ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कैसे एग्जामिन करें, कैसे समझें, मतलब कैसे डायग्नोसिस बनेगा, तो दोस्तों इसमें ईएनटी का जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, एमएस डॉक्टर्स होते हैं, उनको आप कंसल्ट करेंगे। और या फिर आप बच्चे पीडियाट्रिक जो डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, एमडी पीडियाट्रिक, उनसे आप, बेस्ट रहेगा ईएनटी डॉक्टर कंसल्ट करना। सेकंड बेस्ट रहेगा कि पीडिया का डॉक्टर अगर हो तो उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा चीज है, एक्सरे कराया जाएगा। आप देखिए एक्सरे में सेम इमेज है, ये जो ब्लैक कलर का ये एयर है, और ये जो देख रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू, ये जो सोलन अप हो गया है, और जो एयर का रास्ता है वो इतना चौड़ा होना चाहिए था, और इसने आधे से भी ज्यादा, आधा क्या 75% रास्ता इसने ब्लॉक कर दिया है। तो ये बच्चा कह सकते हैं नाक से बहुत कम सांस ले पा रहा हो, यानी कि 25% ही नाक से सांस जा रही होगी और 75% फिर ये मुंह से सांस ले रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को इसका इलाज जो है वो कंसिडर करना चाहिए। मतलब एक्सरे से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितना ब्लॉकेज कर रहा है और क्या सर्जरी करानी चाहिए, दवाई से ठीक हो जाएगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों अब इलाज पे अगर आ जाते हैं, तो बहुत जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं शुरुआत में, अगर मामूली से इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिया जाएगा, आपको नोज में डालने वाले नेजल ड्रॉप्स दे दिए जाएंगे, सलाइन ड्रॉप्स दे दिए जाएंगे। ये सारे ट्रीटमेंट आपको दे दिया जाएगा, और बहुत ही कम इसको रेगुलर ऑब्जर्वेशन पे डॉक्टर अपना एग्जामिन करता रहेगा। हाँ दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया, इसके अलावा एक्सरे तो एक रोल है ही, कई बार नेजल एंडोस्कोपी यानी नाक के रास्ते जो ईएनटी का डॉक्टर होता है उसको एंडोस्कोपी, नाक से वो ट्यूब इंसर्ट करके एंडोस्कोपी के माध्यम से भी देख लेगा एडेनॉइड बड़े हैं, कितने बड़े हैं, कैसे सोलन अप है, इरेगुलर है, क्या है, ये सारी भी चीज पता चल जाएगी। दोस्तों अगर मैं जो बता रहा था विशेष साइकिल, जो चक्रव्यूह में अगर आप फंस गए, इन्फेक्शन और हाइपरट्रॉफी, इन्फेक्शन हो रहा है और सूजन आ रही है, फिर इन्फेक्शन हो रहा है फिर सूजन आ रही है, कई बार इस प्रकार के बच्चे परेशान हो जाते हैं, रात में सो नहीं पाते हैं और वो माउथ ब्रीदर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन कंसिडर, ये सब स्थिति आने के पहले, एडेनॉइड फेसिस आने के पहले, वो तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा ना अगर बच्चे का फेसिस ही कन्वर्ट हो गया, तो उसके पहले हम लोग को ऑपरेशन कंसिडर कर लेना चाहिए। तो हम लोग को अपने जो डॉक्टर होता है, ईएनटी का डॉक्टर या बच्चों डॉक्टर, जो विशेषज्ञ होता है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, उससे पूछ के अगर ओपिनियन दे रहा है ऑपरेशन का, तो हम लोग करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे फिर और भी समस्या, क्रॉनिक इन्फेक्शन से सेप्सिस या और भी बहुत सारी समस्या बढ़ सकती है, बीमारी एग्रेवेट हो सकती है। तो आई होप दोस्तों कुछ मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन की भी बहुत सारे चीजें हैं। बच्चे को अपना हाइजीन जो होता है मेंटेन करना चाहिए, हैंड हाइजीन, हाथ धोने से, हाथों को साफ रखने से, पॉल्यूशन वगैरह से बचने से, एलर्जिक, अगर आप किसी चीज से नॉन एलर्जिक हैं तो ऐसे एलर्जी को अवॉइड करने से हम लोग इसकी एडेनॉइड की जो समस्या होती है, एडेनॉइड की स्वेलिंग की, उसके इन्फेक्शन की समस्या होती है, उससे बच सकते हैं। अगर कोई नाक का कान का या नाक का इन्फेक्शन, साइनस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको प्रॉपरली सही समय पे शुरुआती स्टेज में अगर उसका इलाज कर लेंगे, तो एडेनॉइड की जो समस्या है, ऑपरेशन तक जो जाने वाली बात कर रहा था, वो उससे हम बच सकेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। प्लीज ये वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर कोई बच्चा है जो इस प्रकार से आपको लग रहा है, आप देख रहे हैं, उसका हो सकता है आपको लग रहा है उसका माउथ खुला रहता है, मुंह से सांस ले रहा हो, या रात में खर्राटे की समस्या होती हो, तो आप उसके पेरेंट्स को वीडियो जरूर शेयर करें, वो देखें, हो सकता है उस बच्चे को हेल्पफुल रहे। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें कॉमन जो मेडिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं उस पर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। पूरी एक मेडिकल लाइब्रेरी हम लोग बना रहे हैं हमारे इस चैनल पे, ताकि आपको एक अच्छा वेरीफाइड सोर्स मिल जाए जिसपे आप सारी बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।